ये कहानी एक छोटे से गांव कृष्णपुर की है, जहां एक पुराना खंडर हर किसी के डर का कारण था। लोग कहते हैं कि वहां पर एक काली छाया रहती है, जो रात को निकलती और जिसने भी उसे देखा है वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। गांव के पास के जंगल में बहुत समय से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। जानवर अजीब तरीके से गायब हो रहे थे। पेड़ पौधों पर एक अलग ही निशान दिखाई देते थे। कभी कभी तो वहां के लोगों को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसी एक दिन की बात है कि चार दोस्त रवि, अनिका, समीर और प्रिय उस खंडर का सच जानने के लिए निकल पड़ते हैं। रात के करीब 12 बजे थे जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। वे चारों उस खंडर के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खंडर के दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पे जो अजीब प्रकार के चित्र थे वे दिखाई दे रहे थे। एक लाल रंग के बने हाथों के निशान भी थे, वो भी उन लोगों को दिखाई दे रहे थे। अचानक प्रिया को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। समीर ने मजाक में कहा, डरो मत, ये सब हमारे दिमाग का ही खेल है। लेकिन उसकी आवाज में भी एक घबराहट थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिली। वे एक औरत की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर क्रोध और दर्द साफ झलक रहा था। उसके उसके नीचे एक संस्कृत में एक मंत्र लिखा था, जिसे रवि ने पढ़ा कि जो इसे जगाएगा उसकी आत्मा यहीं पर कैद हो जाएगी। इतना सुनते ही एक चोर की चीख गूंजी और खंडर में सब कुछ हिलने लगा। अनिका ने देखा कि मूर्ति की आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा है। तभी एक काली परछाई प्रकट हुई, हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। काली छाया ने गूंजती आवाज में कहा कि तुमने मुझे छेड़ा है, अब इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपने हाथ उठाए और प्रिया को अचानक से हवा में उठा दिया। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह जोर से चिल्लाई कि मुझे बचाओ। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो। उस परछाई ने जवाब दिया कि मैं इसी गांव की रक्षक थी, लेकिन इंसानों ने मुझे धोखा दिया। अब मैं हर आत्मा को अपने साथ ले जाती हूँ, ताकि वह मेरा दर्द समझ सके। समीर ने चतुराई से पूछा कि अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी। उसने जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ वह दर्द सहने को तैयार हो जो मैंने सहा है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वे सभी सहमत हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये क्या दर्द है। अगले ही पल वे चारों खंडर में गायब हो गए। उस खंडर का यह रहस्य था कि वे काली परछाई सच में उस गांव की रक्षक थी, लेकिन सालों पहले गांव वालों ने अपनी लालच और स्वार्थ के चलते उसे बलि चढ़ा दिया था। उसके साथ हुए इस विश्वासघात और पीड़ा ने उसकी आत्मा को काला कर दिया, और वह हर इंसान को वही दर्द झेलने के लिए मजबूर करती है। रवि और उसके दोस्तों ने मदद की पेशकश की, लेकिन परछाई का मदद का मतलब समझने वो चूक गए। उसका दर्द ऐसा था कि जिसे समझना और सहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जब उन्होंने हाँ कहा तो वह अनजाने में उसी शाप का हिस्सा बन गए थे। खंडर में जो मूर्ति बनी वह ये दिखाने के लिए थी कि कोई भी चाहे जितना भी नेक इरादा रखता हो, उस उस परछाई के गुस्से और तरस से बच नहीं सकता था। उस स्त्री की आत्मा को मुक्ति पाने के लिए केवल सच्चा पछतावा चाहिए था, गांव वालों की ओर से, जो कि उसे कभी मिला नहीं। जब काली परछाई ने रवि और उसके दोस्तों को दर्द सहने की बात कही तो वे सहमत हो गए, पर यह सिर्फ उनकी परीक्षा थी। परीक्षा ने अपनी शक्ति से उन्हें उनके बीते हुए जीवन के सबसे दर्दनाक यादों में लेकर जाकर कैद कर दिया। रवि ने खुद को उस दिन देखा जब उसने अपने छोटे भाई को अनजाने में चोट पहुंचाई थी। अनिका ने वह पल देखा जब उसने अपनी माँ के अंतिम क्षणों में उनका हाथ नहीं थामा था। समीर और प्रिया भी अपनी गहरी गलतियों की वजह से पछतावे में घिर गए थे। कुछ समय बाद रवि ने महसूस किया कि
ये दर्द सिर्फ उनका नहीं, उसने बाकी दोस्तों को चिल्लाकर कहा, ये हमारे अंदर का डर और पछतावे का रूप है। अगर हम इसे स्वीकार करें और अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करें तो शायद ये हमारी मुक्ति का कारण हो। सभी ने अपनी गलती को खुले दिल से स्वीकारा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके चारों ओर एक अंधकार छटने लगा। काली परछाई एक औरत का रूप ले लिया। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को ये दिखाया कि सभी इंसान स्वार्थी नहीं होते। मेरा दर्द मेरा है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि हर आत्मा को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसने खंडर के हर कोने में रोशनी फैला दी और कहा कि अब ये जगह शापित नहीं है। तुम चारों ने मुझे शांति दी और अब मैं मुक्त हूँ। जब वे चारों खंडर से बाहर निकले तो सूरज उग रहा था। उन्होंने देखा कि खंडर के अब किसी खंडर अब किसी आम जगह की तरह लग रहा था। ना चीखे ना डर। उन्होंने एक दूसरे का वादा किया कि वे अपने जीवन में दूसरों की मदद करने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। गांव वालों ने देखा कि खंडर अब किसी रहस्यमय शक्तियों का केंद्र नहीं है। वे लोग जो कभी डरकर उससे दूर रहते थे, अब वहां पर वह शांति और सुकून महसूस करते हैं। रवि और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और सच्चे इरादे से अतीत का सबसे गहरा दर्द भी भुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।